हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम देखने वाले हैं जनरल प्रोसीजर फॉर फोटो इंटरप्रिटेशन। देखिए, हमने क्या किया, अभी तक हमने सेंसर्स की भी बात कर ली, इल्यूमिनेशन की बात कर ली, टारगेट की बात कर ली। ठीक है, हमने इन सब के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बना लिए हैं। ठीक है, ये सब आपने देख लिया होगा। अब हमें क्या करना है, जो फोटो मिली थी हमको सेंसर से, हमने उसके इंटरप्रिटेशन के कीज देख लिए हैं, इंटरप्रिटेशन के एलिमेंट्स देख लिए, हमने सब कुछ समझ लिया है कि हाँ फाइनली एक इमेज अगर हमें सेंसर से मिलती है तो हमको उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और उसको कन्वर्ट करना है हमारे फाइनल रिजल्ट में। अब हम देखेंगे जब ये फोटो इंटरप्रेट हो जाएगी उस टाइम पे हमारी क्या प्रोसीजर रहेगी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन समझा था, अब हम देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन की टोटल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस रहेगी, ये देखिए जनरली हम इसको जिस तरीके से करेंगे, हम इसको एरियल फोटोग्राफी के थ्रू ही करेंगे। मतलब इसमें जो इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस की जिसकी मैं बात करूंगी उसमें क्या होगा, सिर्फ एरियल फोटोज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं। तो अगर हम इमेज इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस की बात करें तो पहला प्रोसेस होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसमें जनरली हम क्या करने वाले हैं, जो भी एरिया जिसकी भी हमको इमेजेस क्लिक करनी है उस इमेजेस का क्या करेंगे, हम उसका सराउंडिंग एरिया को अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, वहां के कौन कौन से नेचुरल फीचर्स हैं एक बार उसको स्टडी करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इट मीन्स इसमें हम एक होल टू पार्ट सर्वे करने वाले हैं। होल टू पार्ट सर्वे मतलब कि बहुत बड़ा एरिया जिसको मैं क्या करने वाली हूँ, सेंसर्स के थ्रू कवर करने वाली हूँ। वो सेंसर्स हो सकता है रिमोट सेंसिंग से की हेल्प से ले हम, मतलब वो सेंसर हो सकता है कि रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट की हेल्प से इमेजेस ले, या फिर हो सकता है वो जो सेंसर रहे वो एरोप्लेन की हेल्प से क्या करे, वो इमेजेस कैप्चर करे। बट वो एरिया जो है जिसकी भी मैं सर्वे करने वाली हूँ, वो एरिया एक्चुअल में उसमें क्या क्या फीचर्स है, अगर मैं वहां पे जाके चेक नहीं करूंगी तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम जाके एरिया देख तो सकते हैं बट हम सर्वे नहीं कर सकते। सर्वे मतलब कि वहां का एक एक चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जो मेजरमेंट करना है, सर्वेइंग करना है, वो हम करने वाले हैं एरोप्लेन की हेल्प से या सैटेलाइट की हेल्प से। वहीं पे अगर मुझे फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है और एक रफ आइडिया चाहिए, एक जनरल आइडिया चाहिए कि वहां वहां पे क्या क्या मेजर मेजर चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन से नेचुरल फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, बड़े बड़े फीचर्स हैं जो कि यूज में आने वाले हैं, या फिर हो सकता है जिनके मेजरमेंट का यूज मुझे लगे, ताकि मैं हो सकता है किसी का रिलेटिव मेजरमेंट निकाल सकूं, या कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करने में हो सकता है मुझे उस इमेज को देख के प्रॉब्लम जाए। लेकिन जब मैं क्या करूंगी, उसको अगर एक बार फिजिकली देख के आऊंगी और फिर मैं जब उसको इमेज में देखूंगी तो हो सकता है वो मेरे लिए क्या हो जाए, और आसान हो जाए। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम उस साइट पे जाएंगे और साइट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कि हर एक चीज क्या है और उसका क्या एक जनरल डायमेंशन है। ठीक है, अब हम जब सेकंड की बात करें, फर्स्ट हमने क्या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया था, सेकंड हम देखेंगे डिटेल्ड एग्जामिनेशन। डिटेल्ड एग्जामिनेशन में हम क्या करने वाले हैं, चलिए अब हम देखेंगे कि सेकंड प्रोसीजर क्या रहेगी। इसमें सेकंड प्रोसीजर रहेगी डिटेल्ड एग्जामिनेशन। डिटेल्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको जो इमेजेस मिली है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी पैरालैक्स की बात की थी, स्टेरोस्कोप की बात की थी, तो अब हम इस डिटेल्ड एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ली होगी टेम्पोरल रिजोल्यूशन के थ्रू या स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, हम क्या करेंगे, उसको ओवरलैप कराएंगे। ठीक है, तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन में हमको ओवरलैपिंग करनी रहेगी और इस रिजल्ट को और बेटर तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। साथ साथ में इसके बाद की जो स्टेज है, इसके बाद की जो प्रोसेस है वो है इंटरप्रिटेशन स्टेज है, इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। देखिए, जो डिटेलिंग वाली है, डिटेल एग्जामिनेशन है, और इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है, ये क्या होगा, ऑलमोस्ट हमेशा साथ साथ में ही चलेगी। हो सकता है कभी आपका डिटेलिंग और इंटरप्रिटेशन आप एक साथ कर रहे होंगे, जब आप उसको ओवरलैप करेंगे तभी आप इंटरप्रेट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज रहेगी या थर्ड प्रोसीजर रहेगी वो रहेगी इंटरप्रिटेशन की, जिसके बारे में हमने बात की थी कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा। और उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या रहेगी या फोर्थ प्रोसीजर क्या रहेगी, जब हमने प्रिलिमिनरी सर्वे कर लिया, फिर डिटेल्ड सर्वे कर लिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, अच्छे से क्या किया, उसको पूरे उसको समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया इमेज को। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा, हम क्या करेंगे, हम उसे कंपाइल करेंगे। जब हम उसे पूरे को कंपाइल कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखी 4 स्टेजेस। अब हम इसको और अच्छे से जानेंगे, हर एक स्टेज को अच्छे से जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।